नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बृहद यूट्यूब प्लेटफॉर्म आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं जेएसएससी की तरफ से आए कुछ नोटिफिकेशंस तो दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको टीजीटी और पीआरटी के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, कुछ अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ पंचायत सचिव से एलडीसी रिजल्ट को लेकर भी कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूं जिस नोटिफिकेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं और जो आयोग ने दिया है। ठीक है, आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके बारे में मैं यहां पे आपको दिखाने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये है आपका, देखिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है कैंडिडेट को। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद जिला का विकल्प मांगा गया है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं ये वाला नोटिस, 1 बाय 1 तीनों दिखाता हूं, है ना। यहां पे देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, 1 मिनट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये आवश्यक सूचना है। यहां दिनांक 20/3/2023 यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, 20/3/2023। अब ये नोटिफिकेशन क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए बांग्ला, ये यहां पे कुड़ुक बांग्ला एवं वाणिज्य विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्प सूचीबद्ध यानी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स यानी अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 9/3/2023 को प्रकाशित की गई है। ठीक है, वो पहले ही प्रकाशित कर दी गई है और आपको जिला का विकल्प देना है, तो जिला का विकल्प आप दे लेंगे, आपको जरूरी है देना। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन आया है वो, तो यहां पे मैं पहले इंग्लिश वाला दिखा देता हूं, फिर हिंदी वाला भी 1 बाय 1 आपको दिखाते चला जाऊंगा। यहां पे ये देखिए इंग्लिश को लेके, हाँ ये है आपका नोटिस नंबर 2, विज्ञापन संख्या 21/2016, विज्ञापन संख्या 21/2016 और दिनांक देखिए 20/3/2023। यहां पे अंग्रेजी को लेके शॉर्टलिस्टेड किया गया है। देखिए 15/12/2022 को पारित न्यायाधीश के अनुपालन के क्रम में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मुख्य अंतर्गत राज्य मेधा सूची के आधार पर अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने निमित्त अल्प सूचीबद्ध यानी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स यानी अभ्यर्थियों की सूची रोल नंबर के क्रम में निम्नवत है। ये इंग्लिश का है। ठीक है, ये इंग्लिश का है। अब आपको आगे दिखाता हूं, ये रोल नंबर यहां पे दिए हुए हैं, ये टोटल कैंडिडेट कितने हैं, है ना। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल भी वही इसी नाम से, आजाद जेपीएससी अकेडमी, राइट, आजाद जेपीएससी अकेडमी। ये कहां पहुंच गया मैं, 1 मिनट, आजाद जेपीएससी अकेडमी इस एप्लीकेशन पे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं और वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश वाला था ना, इंग्लिश वाला ये दिखा देता हूं मैं। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे वो टोटल कितने हैं, टोटल यहां पे कितने हैं, टोटल है 230। टोटल कितने हैं, टोटल 230 कैंडिडेट। अब यहां पे आपको जिला का विकल्प आपको देना है, तो जिला का विकल्प आप लोग दे लीजिएगा। सभी लोग फिलहाल दे रहे हैं तो आप लोग भी फटाफट दे लीजिएगा। और यहां पे आपका है कि एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए, हालांकि इसके बारे में मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा, इसकी चर्चा भी करूंगा बाद में, अभी नहीं। शैक्षणिक अर्हता, ये इंपॉर्टेंट बात, संबंधित किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि जिले की प्राथमिकता का चयन विहित अवधि में नहीं किया गया तो नहीं किया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि आयोग द्वारा उन्हें कोई भी जिला का आवंटन करने में आपत्ति नहीं है। यदि आप जिला का प्रेफरेंस यानी विकल्प नहीं देते हैं तो ऐसे में क्या किया जाएगा, आयोग द्वारा खुद आपको दे दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये वाला, ये इंपॉर्टेंट बात है और ये बात देखिए क्या है, शैक्षणिक अर्हता से संबंधित एवं अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 4044/2022 से उद्भूत अवमानना संख्या 612/2022 में एमए वाद अनीता कुमारी बनाम झारखंड राज्य में पारित अंतिम न्यायाधीश से अंतिम परीक्षा फल प्रभावित होगा। इसके बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा, हालांकि ये बहुत, चलिए बाद में ही चर्चा करूंगा, तब आपको समझा दूंगा ठीक से, है ना। देखिए अब तीसरा जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाता हूं। तीसरा हिंदी को लेकर है। ठीक है, तीसरा क्या है, हिंदी को लेकर। तो देखिए आयोग फटाफट अपना काम कर रहा है, ऐसे में फिर आपको ये होगा कि जिला का विकल्प वगैरह लेने के बाद तीसरा भी देखिए, ये डेट देख लीजिए, यहां पे ये डेट है 20 मार्च 2023। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसके तहत क्या है कि मुख्य अंतर्गत
यहाँ पे शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मुख्य अंतर्गत राज्य स्तर मेधा सूची के आधार पर हिंदी विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध जिलावार विकल्प प्राप्त करने हेतु शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो, यहाँ पे हिंदी का भी देख लीजिए, ये रहा हिंदी का। अब हिंदी में कैंडिडेट ज्यादा है, 300 समथिंग है, 306 है मेरे ख्याल से, ऐसे ही कुछ था, 307 सॉरी। कितने कैंडिडेट है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देख लीजिए 307। कितने कैंडिडेट है टोटल, 307। तो आप सभी जितना जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं आप सभी अपना जिला का विकल्प जरूर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो बात मुझे करनी थी वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लास्ट में जगह जो होगा, हाँ ये खाली पेज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी वो मैं बता देता हूँ। सबसे 2-4 इंपॉर्टेंट जो बात है वो, सबसे पहले देखिए जो टीजीटी वाले कैंडिडेट हैं, टीजीटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब क्या कीजिएगा, अपना अपना प्रेफरेंस भर दीजिएगा। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आयोग मतलब चाह रही कि रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी हम पब्लिश करें, तो ऐसे में आपका जो फाइनल रिजल्ट है जल्द ही बनके देखने को मिलेगा। जिनका भी शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो जिला का विकल्प डाल तो देंगे, साथ ही साथ जिनको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया है वो फाइनल रिजल्ट का वेट करें, कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, कहने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि देखिए इनका फाइनल रिजल्ट भी जल्दी बना के आपको देने को है, तो वेट कीजिए। जिनका रिजल्ट में नाम है अच्छी बात है, नहीं है वेट कीजिएगा, ठीक। फाइनल रिजल्ट की अगर बात करूं तो देखिए फाइनल रिजल्ट फटाफट आपका निकलते जाएगा। अब चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो गए थे, जो मेन पेटिशनर थे, उनका फाइनल रिजल्ट फटाफट आ रहा है। हर विषय का अलग अलग दिया जा रहा है, कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे में इनका भी रिजल्ट फटाफट बन रहा है। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी ना, मैं यहाँ ले आता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे समझा देता हूँ। कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें थी 2-4 मैं वो कर देता हूँ, कुछ अपडेट थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंचायत सचिव सह एलडीसी रिजल्ट को, पीएस सह एलडीसी रिजल्ट को, ठीक है, पीएस सह एलडीसी रिजल्ट। देखिए जो सेकेंड राउंड का लिस्ट था, बढ़िया से समझ लीजिएगा सारे लोग, फर्स्ट लिस्ट में और सेकेंड लिस्ट में, जो फर्स्ट लिस्ट में थे वो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट है और सेकेंड लिस्ट उधर में कर देता हूँ। ये फर्स्ट लिस्ट और ये सेकेंड लिस्ट है, ठीक है, सेकेंड लिस्ट है और ये फर्स्ट लिस्ट आया था, ठीक बा। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट थे वो 667 एलडीसी थे, 667 एलडीसी, ठीक। और यहाँ पे पंचायत सचिव कितने थे, 1542, ठीक। अब यहाँ पे पंचायत सचिव आ गए आपके 42 और, ठीक, इसको जोड़ लीजिएगा। और 42 के अलावा बचा कितना इधर, 8 और 5 58 ही बचे ना। तो यहाँ टोटल हो गए 8 2 10 01, 5 4 9 10 01, 15 1600 लगभग, ठीक है, 1600 लगभग। सीट कितना है, 1539 प्लस बैकलॉग, ठीक है। एलडीसी का जो पोस्ट है वो ये 860 है, टोटल कितना है 860। अब 860 में 7 2 9 हो गए, 6 4 10 01 7, ये 709, यानी लगभग 150 सीट अभी भी यहाँ पे खाली है। अब एलडीसी का दूसरा, अब इसमें जो सेकेंड राउंड वाले थे इसको मैंने यहीं ले लिया, मतलब यहाँ ले लिया, सेकेंड राउंड वालों के यहाँ ले लिया। अब एक और बात बताता हूं, इसे मैं मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट बात वो ये है, इंपॉर्टेंट बात क्या है बता देता हूं। यहां जो एलडीसी वाले थे, जो स्टेट कैडर थे, स्टेट कैडर, ठीक है, स्टेट कैडर, यहां स्टेट कैडर वाले जो कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ आएगा, इसलिए वेट कीजिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में बनेगा। अब आपका एक सवाल ये होगा कि यहां तो 42 को पास था या 43 को लगभग, ठीक, तो बाकी जो बच गए 5 3 8 लगभग 15 के आसपास जो बचे, 15 या 42 होंगे तो 16 और 43 होंगे तो 15, जो भी 15 16, ये कौन आ गए। तो देखिए इसमें जो पंचायत सचिव का रिजल्ट है ना, इसमें कुछ कैंडिडेट वैसे थे जिनका कट ऑफ मार्क्स उस दायरे में आता था, तो उनको यहां ले आया गया। चूंकि जब सेकेंड लिस्ट जब जारी हुआ था तो उस सेकेंड लिस्ट में पंचायत सचिव के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए उनमें कम पास हुए, यानी लगभग 42-43 पास हुए। एलडीसी में लगभग 960 लोग, जहां तक मेमोरी है बता देता हूं, वैसे डाटा इधर उधर थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, उसमें 42 कैंडिडेट पास हुए, 42 कैंडिडेट मात्र पास हुए। सोचिए, तो आपका जो ये वाला पोस्ट है ना स्टेट कैडर, एकदम धीरज रखिएगा, अच्छे से रिजल्ट बनके एक साथ तैयार होगा और रिजल्ट बहुत ही
निष्पक्ष तरीके से बनाया जा रहा है आयोग के द्वारा, ये मैं आपको एकदम सही जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गया। अब इनके साथ एक चीज और है कि इनका फाइनल मेरिट लिस्ट कब बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कब आएगा, है ना। यहां सवाल आता है कि फाइनल लिस्ट कब आएगा, फाइनल मेरिट। तो देखो फाइनल मेरिट लिस्ट मार्च लास्ट में आ जाने हैं, मार्च लास्ट में कभी भी, मार्च लास्ट तक कभी भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज 20 तारीख है, तो 20 से 30 के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के कुछ दिन के बाद, यानी कुछ दिनों बाद आपका फिर वहां ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी अप्रैल में आप ज्वाइन करेंगे। देखो मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो ये है कुछ चीजों को लेकर। जैसे आप सबके कमेंट आते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, एग्जाम को लेकर आपका आता है ना सवाल, एग्जामिनेशन कब होगा। सरकार पूरी तरह तैयार है एग्जामिनेशन कराने को, बस नियोजन नीति का थोड़ा सा देर है। जैसे ही नियोजन नीति बनता है आपका एग्जाम फटाफट होगा। तो जैसे ही नियोजन नीति बनेगा, ठीक है, नियोजन नीति पे कुछ चीजें बाकी हैं, नियोजन नीति बन जाता है उसके बाद फिर आपका धनाधन एग्जाम होगा। तो एग्जाम को लेके मैं एक ही बात बोलूंगा, पहले बता देता हूं कि जुलाई के पहले एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, जुलाई के पहले एग्जाम नहीं होगा, जुलाई के बाद ही होगा। नोटिफिकेशन आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रखिएगा, पढ़ाई आप जारी रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई आप जारी रखिएगा, अपना पढ़ाई करते रहिएगा। और जैसे ही कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे मैं फटाफट आपको बताते चला जाऊंगा। सार रूप में आप ये समझ लीजिए, सार यानी संक्षिप्त रूप में, कि जेएसएससी ना फटाफट ना टीजीटी और पीआरटी का ये फटाफट रिजल्ट आउट कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि बहुत फास्ट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको 2 दिन का या 3 दिन का टाइम मिल रहा है कि लिंक भाई जल्दी भरिए। तो ऐसे में आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जैसे टीजीटी का के बारे में बोल रहा हूं, आपका मार्च लास्ट में उम्मीद कम है, बट ये है कि मतलब 1 by 1 तो आ रहा है, लेकिन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये हो सकता है कि 10 मार्च 15 मार्च तक 10 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाए, 10 अप्रैल तक, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोसेस अभी बाकी हैं, तो फटाफट करके उतने टाइम तक कर देने हैं। अब एक और सार रूप में समझा देता हूं पीएसएलडीसी के रिजल्ट को लेके। देखो जो भी टाइपिंग पास है, मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा, आपका रिजल्ट आएगा उस दिन कहिएगा, लाइव आऊंगा मैं उस दिन, ठीक है। तो पीएसएलडीसी को लेके जो आपका रिजल्ट है वो भी फटाफट आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, इसका तो रिजल्ट फाइनल होगा ही होगा, आपका एलडीसी में जो स्टेट कैडर है उनका भी रिजल्ट फाइनल फटाफट इसी के साथ आएगा। तीसरा मैंने बताया कि एग्जामिनेशन को लेके, देखो एग्जामिनेशन को लेके थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन होने हैं, सरकार इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। तो आने वाले टाइम में जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, लेकिन आपका काम है मेहनत करना, आगे बढ़ते रहना। तो अपने लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी को अपडेट भी करूंगा। तो आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को एक बार जय हिंद।